क्या कभी ऐसा हुआ है कि महीने की पहली तारीख को अकाउंट में सैलरी आती है और 5 तारीख आते आते ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ चली गई, और फिर वही चिंता कि बाकी का महीना कैसे निकलेगा। एक बड़ा घर, एक अच्छी गाड़ी, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सब सुनने में मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, पर ज्यादातर लोगों के लिए एक सपना ही रह जाते हैं। और ये सपना टूटता है क्योंकि हम एक एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ दिखावे की होड़ लगी है ना। सोशल मीडिया पर दोस्तों की वेकेशन फोटोज, नए फोन के अनबॉक्सिंग वीडियोस, और इन सब के बीच ईएमआई का एक न खत्म होने वाला बोझ। इस शोर में सच्ची दौलत मतलब वेल्थ का असली मतलब कहीं खोसा गया है। बिल्कुल, इसलिए आज हम एक किताब है द वेल्थ कोड, उसके सारांश को आधार बनाकर इस पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। इसमें दौलत बनाने के कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो समय के साथ बदलते नहीं हैं। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि अमीर बनना कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये हमारी सोच, हमारी आदतों और अनुशासन का नतीजा है। ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं, बल्कि मानसिकता बदलने का एक रोड मैप है। और यहाँ सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि कोई कितना कमाता है, सवाल ये है कि कमाए हुए पैसों का किया क्या जा रहा है। हमारी आज की इस बातचीत का मकसद ही उस कंफ्यूजन को दूर करना है, उस फाइनेंशियल क्लैरिटी को पाना है जो हमें अक्सर न स्कूल में सिखाई जाती है न कॉलेज में, और कई बार तो घर पर भी नहीं मिलती। बिल्कुल। तो चलिए इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए कोई इंसान है अमित, 30 साल का है, अच्छी नौकरी करता है, पर महीने के अंत में हमेशा परेशान। देखते हैं कि ये नियम अमित की सोच और उसके बैंक बैलेंस को कैसे बदल सकते हैं। पहला नियम, जो शायद इस पूरी इमारत की नींव है, अपनी आमदनी से कम में जीना। लिव बिलो योर मीन्स। सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? सुनने में सीधा है, लेकिन आज के समय में करने में सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि दिक्कत यह है कि हम अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की जिंदगी की हाईलाइट रील से करते हैं। हम इंस्टाग्राम पर कोई मालदीव्स में है, कोई लेटेस्ट आईफोन ले रहा है, और हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। लेकिन उस फोटो के पीछे की क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट कोई नहीं दिखाता। वो ये नहीं बताता कि उस फोन की ईएमआई अगले 18 महीने तक उसकी शांति छीनने वाली है। एकदम पते की बात कही। किताब में एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। सोचिए एक इंसान 50,000 रुपए कमाकर 52,000 रुपए खर्च कर रहा है। हाँ। वो अमीर नहीं दिख रहा। हाँ। वो असल में हर महीने 2,000 रुपए और गरीब हो रहा है, कर्ज में डूब रहा है। बिल्कुल। और वहीं कोई दूसरा इंसान 30,000 कमाकर 25,000 में अपना महीना चला लेता है। हाँ। शायद उसके पास लेटेस्ट गैजेट्स ना हो, लेकिन वो हर महीने 5,000 रुपए से अमीर हो रहा है। हाँ, और ये कंजूसी नहीं है, ये समझदारी है। ये हर बार खर्च करने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या ये मेरी जरूरत है या बस एक इच्छा। इस एक आदत का असर बहुत गहरा होता है। जब आप अपनी कमाई से कम में जीते हैं तो आप अनजाने में ही एक इमरजेंसी फंड तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा, एक इमरजेंसी फंड मतलब एक तरह का सेफ्टी नेट? बिल्कुल, एक सेफ्टी नेट, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो नौकरी जाने या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई उस स्थिति में, हाँ, उस स्थिति में आपको बचाता है। और मुझे लगता है ये सिर्फ पैसे की सुरक्षा नहीं है, ये मानसिक शांति भी देता है। जब आपके पास कुछ महीनों के खर्च के बराबर की बचत होती है ना, तो आप अपने बॉस या इकोनॉमी के मंदी से उतना नहीं डरते। आपको पता होता है कि आप सरवाइव कर लेंगे। ये आत्मविश्वास शायद किसी भी लग्जरी आइटम से कहीं ज्यादा कीमती है। बिल्कुल, ये एक यात्रा है, एक दिन का काम नहीं है। शुरू में मुश्किल लगेगा। जब दोस्त हर वीकेंड बाहर खाने जा रहे हो तो शायद आपको बुरा लगे, लेकिन लंबे समय में यही अनुशासन आपको उस भीड़ से निकालकर एक ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां ज्यादातर लोग पहुंचने का सिर्फ सपना देखते हैं। ठीक है, तो अगर अपनी आमदनी से कम में जीना पहली सीढ़ी है, तो दूसरी क्या है? किताब में एक नियम है, सबसे पहले खुद को भुगतान करे। पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। खुद को भुगतान करने का क्या मतलब? पैसा तो हमारा ही है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक बदलाव है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आते ही सबसे पहले किराया, बिजली का बिल, फोन का बिल, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, सारे बिल सब चुका देते हैं, और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। बचत के बारे में सोचते हैं। अगर महीने के अंत में कुछ बच गया तो। और सच तो ये है कि कभी कुछ नहीं बचता। हाँ, ये तो बिल्कुल सच है।
तो अमीर लोग क्या अलग करते हैं? वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। किताब में इसे गोल्डन 10% का सिद्धांत कहा गया है। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, वो खर्च करने से पहले, बिल चुकाने से पहले उसका कम से कम 10% हिस्सा निकाल कर एक अलग सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देते हैं। अच्छा, वो पहले खुद को, अपने भविष्य को भुगतान करते हैं, बाकी दुनिया को बाद में। लेकिन कई लोग कहेंगे कि पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब तो ये हुआ कि आप अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता नहीं दे रहे, जैसे किराया या बिल। क्या ये थोड़ा स्वार्थी नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखने में ये स्वार्थी लग सकता है, लेकिन असल में ये सबसे जिम्मेदार काम है जो कोई कर सकता है। जब आप पहले बचत करते हैं तो आप ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भविष्य में भी आप अपना किराया और बिल चुकाने में सक्षम रहेंगे। भविष्य के लिए। हाँ, ये आपके भविष्य के आप का ख्याल रखना है। ये पूरा मानसिकता का खेल है। बचत आय से नहीं, आदत से शुरू होती है। अगर कोई 20,000 की कमाई में से 2,000 नहीं बचा पा रहा, तो मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो 2 लाख की कमाई में से 20,000 भी नहीं बचा पाएगा। क्योंकि खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आदत डालनी जरूरी है, चाहे 5% से ही क्यों ना हो। तो एक बार जब कोई बचत की आदत डाल लेता है, तो पैसा एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी एक आम समस्या है जो लोग फेस करते हैं, महीने के अंत में ये सोचना कि सारा पैसा गया कहाँ। यहीं पर शायद अगले नियम काम आते हैं। हर रुपए को ट्रैक करना और एक बजट बनाना। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी नाव में छेद कहाँ है, तो आप उसे ठीक कैसे करेंगे? 80 रुपए की कॉफी, 250 रुपए का जोमेटो ऑर्डर, अमेजोन से 500 रुपए की वो चीज जिसकी जरूरत नहीं थी, ये छोटे छोटे छेद मिलकर आपकी फाइनेंशियल नाव को डुबो देते हैं। सही बात है। पैसे को ट्रैक करने का मतलब हर समय हिसाब किताब में डूबे रहना नहीं है। इसका मतलब है जागरूक होना। मतलब ये जानना कि पैसा जा कहाँ रहा है, ताकि आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सोच समझकर फैसले ले सके। एक बार जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, तो आपको एक पैटर्न दिखने लगता है। आपको पता चलता है कि महीने के तीसरे हफ्ते में ही बाहर खाने पर कितना पैसा जा रहा है। और यही एहसास अगले कदम की नींव रखता है, जो सिर्फ देखने से आगे बढ़कर योजना बनाने के बारे में है। और उस योजना का नाम है बजट। बजट शब्द सुनते ही लोगों को लगता है कि एक बंधन है, एक जेल है। अब मैं अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता। बिल्कुल यही सोच, लेकिन ये सोच ही गलत है। तो बजट बंधन नहीं है तो फिर क्या है? और आपकी मंजिल, मतलब आपके फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? ये आपको डांटता नहीं, रास्ता दिखाता है। आजादी देता है। हाँ, ये आपको आजादी देता है। ये स्पष्टता देता है कि कितना पैसा किराए में जाएगा, कितना ग्रोसरी में, कितना बचेगा और कितना निवेश होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ नियंत्रण। और एक और दिलचस्प बात, आपका बजट दिखाता है कि आपके लिए असल में क्या महत्वपूर्ण है। अगर आप हर महीने बचत के बजाय गैजेट्स पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके लिए आज का दिखावा कल की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है। बजट आपको ये सच दिखाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो इन आदतों से हम अपने आज पर तो नियंत्रण पा लेते हैं, लेकिन भविष्य का क्या? यहीं पर नियम 5 और 6 आते हैं। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें और लंबे अवधि की सोचें। बिना लक्ष्य के पैसा कमाना मुझे एक ऐसी लंबी सड़क पर दौड़ने जैसा लगता है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं। हम भाग तो रहे हैं, पर कहां जा रहे हैं पता नहीं। बिल्कुल। और लक्ष्य सिर्फ एक नंबर नहीं होना चाहिए, जैसे मुझे 10 लाख रुपए बचाने हैं। ये बहुत उबाऊ लक्ष्य है और काम नहीं करेगा। लक्ष्य के पीछे एक भावना, एक क्यों होना चाहिए। ये क्यों? हाँ, 10 लाख क्यों बचाने? ताकि मैं अपने माता पिता को एक बेहतर जिंदगी दे सकूं, या ताकि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई की चिंता से मुक्त हो सकूं। जब लक्ष्य भावनात्मक होता है, तो उसमें एक आग होती है जो मुश्किल समय में भी आपको अनुशासन में बनाए रखती है। और यहीं से लंबी अवधि की सोच यानी लॉन्ग टर्म थिंकिंग जुड़ जाती है। ये आज की छोटी छोटी खुशियों और कल की बड़ी आजादी के बीच चुनाव करने जैसा है। हाँ, आज 2,000 रुपए का डिनर या उन्हीं 2,000 रुपए को इन्वेस्ट करके 20 साल बाद 50,000 रुपए बनाना। जो लोग ये दूसरा विकल्प चुनते हैं, वही वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग? ये कुछ ऐसा है कि आज आपने एक छोटा सा बीज बोया और समय के साथ वो एक विशाल पेड़ बन जाता है, जिस पर ब्याज के ऊपर ब्याज के फल लगते हैं। लेकिन इस पेड़ को बड़ा होने के लिए धैर्य और दूर की सोच का पानी चाहिए। किताब का नियम 8, जो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में है, वो शायद इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है।
हम सोचते हैं रिटायरमेंट तो बहुत दूर है, लेकिन जितनी जल्दी कोई ये बीज बोता है, समय उसके पैसे को उतना ही ज्यादा गुणा करता है। बिल्कुल। तो आज के बाद कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या ये चीज मेरे उस भविष्य के सपने से ज्यादा कीमती है जो मैं जीना चाहता हूं? ये एक सवाल आपको हजारों फालतू खर्चों से बचा सकता है। ठीक है, तो हमने सारे जरूरी नियम समझ लिए। अपनी कमाई से कम में जीना, खुद को पहले भुगतान करना, पैसे को ट्रैक करना, बजट बनाना, लक्ष्य तय करना और लंबी अवधि की सोचना। लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने वाली गोंद क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिसके बिना ये सारे नियम बेकार हैं? अनुशासन। बिल्कुल। किताब का 10वां और अंतिम नियम यही कहता है, योजना पर टिके रहें। देखिए, शुरू करना बहुत आसान है। ये सुनकर या कोई किताब पढ़कर हम सब मोटिवेट हो जाते हैं। 1-2 महीने सब कुछ सही चलता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब वो शुरुआती जोश खत्म हो जाता है और हम वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। यहीं पर अनुशासन काम आता है। प्रेरणा एक चिंगारी की तरह है जो जल्दी बुझ जाती है। अनुशासन एक आदत है जो आपको तब भी चलाती है जब आपका मन नहीं होता। जब मन करे कि इस महीने बचत छोड़ देते हैं, तब भी चुपचाप पैसे ट्रांसफर करना। जब शेयर मार्केट गिरे और डर लगे, तब भी अपनी SIP बंद ना करना। जब दोस्त मजाक उड़ाएं, तब भी अपने लक्ष्य पर नजर रखना। यही अनुशासन है। तो इसका मतलब यह है कि अमीर बनने की कहानी बड़े बड़े रोमांचक फैसलों की नहीं है। ये उन छोटी छोटी दोहराई जाने वाली बोरिंग आदतों की है जो हर दिन चुपचाप की जाती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दौलत रातों रात नहीं बनती। ये निरंतरता, धैर्य और हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही विकल्पों का नतीजा है। अनुशासन का मतलब है अपने प्लान पर भरोसा रखना, भले ही नतीजे तुरंत न दिखें। ये उस किसान की तरह है जो बीज बोकर हर दिन खेत में पानी देता है, ये जानते हुए कि फसल उगने में महीनों लगेंगे। तो आज की चर्चा का सार यही है कि अमीर बनने का रास्ता कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कुछ बुनियादी सिद्धांतों पर टिके रहने की एक कला है। हाँ, और अंत में किताब एक बहुत शक्तिशाली विचार हमारे लिए छोड़ जाती है। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो अपनी आर्थिक स्थिति को किस्मत मानकर जीते रहते हैं, शिकायतें करते हैं, और दूसरे वो जो अपनी हालत को बदलने की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। ये नियम आपको उस दूसरे समूह का हिस्सा बनने का रास्ता दिखाते हैं। ये एक बहुत बड़ा नजरिया है अपनी जिंदगी को देखने का। हाँ, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि क्या कोई अमीर बन सकता है। सवाल ये है कि क्या कोई वो इंसान बनने के लिए तैयार है जो हर दिन इन नियमों को जीता है। क्या हम वो अनुशासन और धैर्य अपने अंदर विकसित करने के लिए तैयार है? क्योंकि जैसा कि किताब कहती है, पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन संपत्ति बनाना एक चरित्र है। असली सफर यहीं से शुरू होता है।